कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मना, सत्त्वेनान्यतमो हन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि। सत्त्वात् धर्मो भवेत् वृद्धात् पुंसो मद्भक्तलक्षणा, सात्विकोपास्यात् सत्त्वं ततो धर्म प्रवर्तते। धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्त्ववृद्धिरनुत्तमा, आशु नश्यति तन्मूलो यधर्म उभयो हते। हंस रूप से सनकादिकों को दिए हुए उपदेश का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं है। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है और तब मेरी भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वही धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्वगुण की सात्विक हों तो सत्वगुण की और राजसिक हों तो रजोगुण की और तामसिक हों तो तमोगुण की वृद्धि करती है। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक हैं। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा मूल, स्थूल, सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है, वैसी यह शरीर
गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव उवाच विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तथ कथं स्वखराजवत्। श्री भगवानुवाच अहमित्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। उद्धव जी ने पूछा, भगवान प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय में स्थूल सूक्ष्म आदि हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा ब्रह्म ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे प्राप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बन जाता है, अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर भी कि इन कर्मों का अंतिम फल दुखी है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाए और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादिक परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। उद्धव उवाच यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवानेतद् रूपमिच्छामि वेदितुम्। श्री भगवानुवाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादय पाप्रच्छो पितरं सूक्ष्मं योगस्यैकान्तिकीं गतिं। सनकादयौ ऊचो गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो। कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतीति तीर्षोः। श्री भगवानुवाच
एवं पृष्ठो महादेव स्वयं भूर्भूत भावन ध्यायमान प्रश्न बीजम नाभ्यपद्यत कर्मधि। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि विषयों को योग का आदेश दिया था उस रूप को मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनकादि परम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी, चित्त गुणों आदि अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है। चित्त विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते हैं। अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि, स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्त संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो